दिल्ली से एक इंजीनियर कपल 13 जून को हनीमून मनाने के लिए उत्तराखंड जाता है। 2 दिन ऋषिकेश में रुकने के बाद 14 जून को रात करीब 11:30 बजे मसूरी के एक होम स्टे में चेक इन करते हैं और देर रात 3:30 बजे पति पत्नी दोनों सो जाते हैं। लेकिन सुबह सिर्फ पति सौम्य चढ़ने की आंखें खुलती है। सुबह के करीब 7:30 बजे हुए थे और पति सो में देखता है कि उसकी बीवी उसके बगल में है ही नहीं। लेकिन अगले ही पल जो उसने नज़ारा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखता है कि बेड के बगल में ज़मीन पर उसकी बीवी संदिग्ध परिस्थिति में पड़ी हुई है और उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा है। वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करता है, लेकिन अगले ही पल देखता है कि जिस बेड पर वो सोया हुआ था उसकी बेडशीट भी पूरी तरह से खून से लथपथ हुई है। एम्बुलेंस पहुंचती है और एम्बुलेंस में आए स्टाफ तुरंत लड़की यानी पत्नी गायत्री को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक की टीम इस होम स्टे पर पहुंच जाती है और जिस रूम में पति पत्नी रुके हुए थे वहां से फोरेंसिक की टीम को 2 शराब की बोतल और साथ ही सेक्स वर्धक दवाइयों के रैपर मिले हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस पति से पूछताछ करती है तो वो यही बताता है कि रात 3:30 बजे हम दोनों सो गए थे और सुबह मेरी आंख 7:30 बजे खुली है। इस समय के बीच में पत्नी के साथ क्या हुआ है मुझे जानकारी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस रूम में पत्नी गायत्री के साथ सिर्फ पति सोमेश्वरी चन्नी था। अब उसके साथ क्या हुआ है ये पति को नहीं पता है, ये बात जो है हजम नहीं हो रही है। और साथ ही गायत्री के पिता पी सुधाकर ने ये भी सवाल उठाया है क्योंकि अभी तक ऐसी आशंका और पति के अनुसार ये सामने निकल कर आया है कि हो सकता है कि गायत्री को रात में ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो। अब यहाँ पर गायत्री के पिता ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर लड़की को ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ हो तो क्या एकदम से मौत हो गई थी, एक झटके में मौत हो गई थी, क्या उसे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई एक तरह से दिक्कत महसूस नहीं हुई? अगर दिक्कत और दर्द उसे हुआ था तो क्यों उसके पति को नहीं पता चला जो उसके बगल में सो रहा था? यहाँ पर गायत्री के पिता का ये सवाल है। अब कैसे गायत्री की मौत हुई, कैसे एक रहस्यमय कहानी बनती जा रही है, इसकी पूरी जो है डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन 13 जून को गायत्री जो है अपने पति के साथ ऋषिकेश में घूम रही थी और वहां जो है उसने एक सेल्फी अपने पिता को भेजी थी और एक तरह से माना जा रहा है कि आखिरी सेल्फी है जहां पर उसने अपने पिता को लिखा था कि जल्द ही मिलेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उस सेल्फी में कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जिसके चलते गायत्री की मौत की जो गुत्थी उलझती नजर आ रही है वो सुलझ सकती है। इतना नहीं, यहाँ पर गायत्री के पिता पी सुधाकर ने यह भी बताया है कि जो दोनों पति पत्नी थी 8 नवंबर 2025 को इन दोनों की शादी हुई थी और जब से शादी हुई है तब से दोनों अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। जहां पर गायत्री जो है वो गुरुग्राम की एक IT कंपनी में काम कर रही है और पति सोमेश्वरी चन्नी जो है वो पुणे की एक IT कंपनी में काम कर रहे हैं। दोनों इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। दोनों शादी के बाद से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन पति जो है वो अपनी पत्नी को ट्रैक करने के लिए, एक तरह से देखने के लिए वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इसके लिए उसने अपनी बीवी के बैग में जो है एक ट्रैकर लगाया हुआ था। वो जो ट्रैकर वगैरह है ना, इसको लड़की का जो शादी हुआ था उसका से ऑफिस में जाने का वो ट्रैकर लगाया ना, मतलब उसका बैग के अंदर ट्रैकर लगाया। मेरा लड़की ने ऑफिस में गया था, इसने हमारा मौसी ने इधर एक्सपायर हो गया था, हम इधर आ गया था मेरा लड़की को लेके। ये उस दिन भी पुणे जाना था, हमारे को ट्रेन चढ़ा के ये लड़के रूम जाके उसका सामान वगैरह पैक करके ये पुणे जाना था। उस टाइम पर क्या किया इसने, जो ऑफिस का बैग होता है ना मेरा लड़की का पर्सनल ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप वगैरह वगैरह रखने का थोड़ा बैग होता है, उसके अंदर एक छोटा सा काट के ट्रैकर लगाया इसका मूवमेंट ये करने के लिए, ये कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठता है कि पति ने वो अपनी बीवी पर शक करता था, उसके बैग में ट्रैकर लगा रखा था और फिर कमरे में जहां पर गायत्री की मौत हुई है वहां पर 2 शराब की बोतल और सेक्स वर्धक दवाइयों के रैपर मिलना। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यहाँ पर गायत्री ने जो है इंजीनियर की पढ़ाई की हुई है और वो गुरुग्राम में IT कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन उससे पहले वो आंध्र प्रदेश में नौकरी करती थी जहाँ पर वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली थी। वहीं पति सोमेश्वरी चन्नी का जो परिवार है वो भी मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं। अब यहाँ पर 8 नवंबर 2025 को इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन शादी से कुछ महीने पहले ही
जो गायत्री है उन्होंने वाइजैग में, जहाँ पर उनका मायका रहता है, वहीं पर एक फ्लैट ले लिया था। सोचा था कि पति के साथ जो है यही रहूंगी, लेकिन उसके बाद जो है उनकी पोस्टिंग एक तरह से हो जाती है यहाँ पर गुरुग्राम में वो नौकरी करने लगती है। अब यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से पति पत्नी को अकेले में समय बिताने का ज़्यादा समय नहीं मिला था, जिसके चलते इन्होंने एक हनीमून प्लान किया था उत्तराखंड में। 13 जून को दोनों ही दिल्ली से निकलते हैं और उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहुंच जाते हैं। वहां पर 13 और 14 जून को समय बिताते हैं, लेकिन 14 जून को मसूरी पहुंच जाते हैं और मसूरी के जो आप ये होम स्टे देख रहे हैं यहीं पर चेक इन करते हैं। 3:30 बजे तक ये दोनों जो है बातचीत करते हैं और 3:30 बजे ये दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम आपको बताया कि 2 शराब की बोतल भी मिली थी। अब शराब की बोतल किसने पी थी, किसने नहीं पी थी, ये भी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन ये कंफर्म है कि रूम में 2 शराब की बोतल मिली थी। लेकिन जब सुबह पति उठता है तो वो देखता है कि उसकी भी उसके बगल में नहीं है, नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है, संदिग्ध परिस्थिति में, नाक और मुंह से खून निकल रहा है और साथ ही बेडशीट भी पूरी तरह से खून से लथपथ है। एम्बुलेंस पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और लगातार जो है पति से पूछताछ की जा रही थी। अब इस मामले में जब हमारे रिपोर्टर हमने सागर शर्मा से बातचीत की तो अभी तक गायत्री के मायके पक्ष की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं दी गई है, कोई भी शिकायत नहीं दर्ज की है। उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ है वो एक तरह से ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्होंने पति के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस जो है अपने अनुसार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर गायत्री की मौत हुई तो हुई कैसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे निशान नहीं मिले हैं, चोट के निशान, कि लड़की के साथ कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसी थ्योरी भी चल रही है कि वहां पर 2 शराब की बोतल मिलना, सेक्स वर्धक दवाइयों के जो है रैपर मिलना, क्या पति पत्नी के बीच में सेक्स के दौरान तो कुछ नहीं हुआ जहां पर लड़की की मौत हो गई है, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। इस एंगल से भी पुलिस जो जांच कर रही है। जांच पड़ताल में यह भी पता चला है कि गायत्री ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले परिवार वालों को वीडियो कॉल करके उत्तराखंड के जो खूबसूरत वादी है उनका नज़ारा दिखाया था और साथ ही पिता को एक सेल्फी भेजी थी जहां पर लिखा हुआ था कि जल्द ही मिलेंगे। ऐसा गायत्री ने इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि 19 जून को उनके पिता जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, पी सुधाकर, उनका 60वां जन्मदिन था और गायत्री अपने पति के साथ 18 जून को विशाखापट्टनम जाने वाले थे ताकि 19 जून को अपने पिता का 60वां जन्मदिन वो मना सके। साथ ही उनका ये भी प्लान था कि जन्मदिन मनाने के बाद जो घर गायत्री ने अपनी शादी से पहले लिया हुआ था वाइजैग में ही, उस घर में पूजा कराई जा सके। इसके चलते विशाखापट्टनम जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 14 जून को देर रात गायत्री की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलती है, उनकी मौत हो जाती है। अब मौत कैसे हुई है, ब्रेन स्ट्रोक के चलती हुई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, इसमें पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पिता ने क्या सवाल उठाए हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। नवंबर 25 8 तारीख को शादी हुआ इन दोनों को। मेरा लड़की हैदराबाद में काम कर रहा था, ये पुणे में काम कर रहा था। ओके, उसका बाद उनका मदर फादर रहता है दिल्ली में, इन्होंने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। अभी फिलहाल मसूरी में गए इन दोनों, मतलब पिकनिक के लिए। उधर मसूरी का होटल के अंदर ये ऐसा हो गया। इसके बारे में हमें इंक्वायरी चाहिए, यही मैं मांगता हूँ। उस में क्या हुआ? वो ये होटल रूम है, वो लड़का ने बोलता है ब्रेन स्ट्रोक आया, ऐसा आया बोल के। लोग ब्रेन स्ट्रोक आने से भी कुछ भी होने से भी 1 सेकंड में तो मेरा लड़की तो कभी हेल्थ का प्रॉब्लम कभी भी नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर स्ट्रोक होने से भी कुछ भी होने से भी अब अपना आप डिसाइड नहीं कर सकता है ना, कोई डॉक्टर आएगा वो बोला बताएगा। ये बोलता है एम्बुलेंस को बुलाया, वो बुलाया, ये बुलाया बोल के। पहले बार तो हम फर्स्ट एड करने के लिए डॉक्टर को बुलाना है, वो बोलेगा ऐसा हो गया बोल के, एम्बुलेंस वाला वो आया, ये आया, ऐसा बोल रहा है। दोनों के झगड़ा है ना? झगड़ा का मतलब छोटी मोटी बात तो होता है, हर घर में छोटी मोटी तो बात तो होता है ना, वही है। ये कुछ ट्रैकर लगाए थे? अच्छा, वो चाहिए आपको? वो जो ट्रैकर वगैरह है ना, इसको लड़की का जो शादी हुआ था उसका से ऑफिस में जाने का ट्रैकर लगाया ना, मतलब उसका बैग के अंदर ट्रैकर लगाया। मेरा लड़की ने ऑफिस में गया था,
इसने हम हमारा मौसी ने इधर एक्सपायर हो गया था, हम इधर आ गया था मेरा लड़की को लेके। ये उस दिन भी पुणे जाना था, हमारे को ट्रेन चढ़ा के ये लड़के रूम जाके उसका सामान वगैरह पैक करके ये पुणे जाना था। उस टाइम पर क्या किया इसने, जो ऑफिस का बैग होता है ना मेरा लड़की का, पर्सनल ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप वगैरह वगैरह रखने का थोड़ा बैग होता है, उसके अंदर छोटा सा काट के ट्रैकर लगाया और फिर इसका मूवमेंट ये करने के लिए, ये कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। कुछ बोला आपका बेटी आपके लिए? हाँ मतलब एक हफ्ता तक इसको तो मालूम है नहीं है ट्रैकर है क्या क्या, इसको मालूम है नहीं उसके अंदर क्या है क्या नई चीज है। सिक्योरिटी तो पकड़ लगे जब उन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको चेक करता है ना, मेटल डिटेक्टर वगैरह होता है ऑफिस के अंदर, तो कोई भी किसी को सबको चेक करता है या कुछ भी हुआ ट्रैकर तो आवाज करना हो गया, तो ऑफिस में तो उनका ये भी होता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑफिस वाला भी देखता है ना। फिर ऐसे सिक्योरिटी ने हमारा लड़की के बैग के अंदर आवाज आना शुरू कर दिया। दोनों क्यों मुसरी गया? मौसरी तो बाद में अभी गए ना, ये ट्रैकर का कहानी तो 6 महीने का पहला है, ये कहानी 6 महीने का पहला है। फिर इसके ऊपर थोड़ा डाउट करना ये करना ये करता था। मुसरी का पुलिस क्या बोला आपको? मसूरी पुलिस तो कुछ भी नहीं बोला, अब होटल में हो गया हम लैग रह गया। भाई ये पूछता हूँ पुलिस में मसूरी हो कुछ भी हो, जब हमारा को जब कंप्लेंट दिया तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, तो पेरेंट्स जाने तक बॉडी को टच नहीं करना ना। बॉडी में कुछ अब यहाँ पर सबसे अजीब बात यह है कि अभी आपने सुना होगा ऑन कैमरा जहाँ पर गायत्री के पिता पी सुधाकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें इस केस में निष्पक्ष जांच चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, पता चल सके कि आखिर बेटी के साथ उस दिन रूम में क्या कुछ हुआ है जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे रिपोर्टर सागर शर्मा के अनुसार अभी तक मायके पक्ष की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं दी गई है जहां पर किसी पर ना आरोप लगाए गए हैं और ना ही शिकायत दर्ज की गई है। अब ये बहुत ही अजीब मामला है जहां पर एक तरफ ना तो पिता ने किसी पर आरोप लगाए हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमें निष्पक्ष रूप से इस मामले में जांच चाहिए, हमें पता चल सके कि आखिर हमारी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है। अब जब पुलिस ने पति से पूछताछ की थी और जांच पड़ताल की गई थी तो उनके जो बीच में जो बातचीत हुई है, चैट्स जो अनइज डिजिटल रिकॉर्ड है, किसी भी विवाद में पुलिस को ऐसा संदेह नहीं हुआ, ऐसी कोई बात सामने नहीं निकल पाई कि पति पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा हो। साथ ही व्यवहार भी जो है पति सोमेशी चन्नी का बहुत ही सामान्य लगा है। इसके अलावा जो है डेड बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये एक तरह से क्लियर हो चुका है कि पोस्टमार्टम जो वहाँ पर कोई निशान नहीं मिले हैं। लेकिन शराब की बोतल मिलना, सेक्स वर्धक दवाइयों के रैपर मिलना, इस एंगल में पुलिस की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम में तो कुछ सामने नहीं निकल कर आया है, लेकिन विसा के लिए जो है गायत्री के जो अंग है वो एक तरह से प्रिजर्व करा लिए गए हैं और विश्रा की रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगेगा, लगभग 1-1.5 महीना लग जाएगा। उसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर यहाँ पर गायत्री की मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन जो गायत्री का जो हार्ट है उसका परीक्षण कराने के लिए लैब में भेज दिया गया है, जिससे ये पता चल सकता है कि आखिर जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है। जो खून मुंह और नाक से निकल रहा था, क्या वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से निकल रहा था या फिर कोई और कारण है। इसके लिए जो है पुलिस ने फॉरेंसिक टीम ने हार्ट को जो है परीक्षण लैब भेज दिया गया है। पति पत्नी थे जिनकी शादी अभी 7 महीने पहले हुई है और ये लोग मसूरी में एक होम स्टे में रुके थे, वहाँ पर टिपीधार के पास। तो सुबह पुलिस को सूचना मिली और 112 पर कॉल आई कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी एक महिला जो है वो बेहोश पड़ी है। होम स्टे वालों ने उन्होंने कॉल किया और इसने भी कॉल किया। तो उसके बाद फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहाँ पर जाके जितने भी वहाँ पर जो 108 भी बुलाई और 108 वाले जो वहाँ पर थे उन्होंने ये बताया कि ये जो है मृतका ये डेड हो गई है, इसका कोई वाइटल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर एफएसएल को बुलाया और सारे जो वहाँ पर सीन उसको प्रिजर्व किया और सारे वहाँ से सबूत जितने भी वहाँ पर चाहे वो जितनी भी चीज़ें वहाँ पड़ी थी उनका सबका सैंपल ले लिया। और सैंपल लेने के बाद उसके बाद इनके परिजनों को बुलाया गया और परिजनों को बुलाने के बाद इनके अभी वर्तमान में जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है और दोनों के जो परिजन हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए अभी दोनों के परिजन यहाँ पहुंच चुके हैं और क्योंकि इनकी शादी अभी हुई है 7 महीने पहले और ये दोनों रात को वहाँ रुके थे
अभी तक तो प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ ये समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ इंटॉक्सिकेशन तो हुआ है, और इंटॉक्सिकेशन कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इस पर आगे पुलिस जब भी जैसे जिस तरीके से इसमें आएगी तहरीर, उस हिसाब से भी कार्रवाई करेगी। और पुलिस ने अपने जो पूरे जो सीन है उसको प्रिजर्व करके रखा है और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर लिया है। अभी तक फैमिली ने ऐसी कोई एप्लीकेशन पुलिस को नहीं दी है, और दोनों के परिजन यहीं पर हैं, मौजूद हैं, और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, और डॉक्टर्स के जो पैनल होता है, स्पेशलिस्ट पैनल, उसको अंजाम दे रहे हैं। अभी तक पुलिस कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है कि आखिर गायत्री की मौत हुई तो हुई कैसे, लेकिन कई सारे सवाल उठे हुए हैं, कई सारी जो एक तरह से थ्योरी सामने निकल कर आ रही है। पति पर भी शक जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है कोई भी शक या कोई भी संदेह पुलिस पति के खिलाफ नहीं मिला है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन विसरा रिपोर्ट के लिए अभी हमें 1 से 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जहां पर पता चल सकेगा कि शरीर में कोई पॉइजन तो नहीं दिया गया है। इस मामले में इतना ही, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।